हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल नया सवेरा 1.0 में आप लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में और एस्टेट कैसे पास करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी एस्टेट का और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। तो जो बच्चे एस्टेट नहीं पास हुए हैं उनके लिए बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम एस्टेट वाला पढ़ें या टीआरई 4 वाला पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं कि आप किसी कोचिंग और वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। आप एस्टेट अपने सेल्फ स्टडी से बहुत आराम से निकाल सकते हो। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन होता है, ठीक। जैसे कि देखिए, जो आपका एस्टेट पेपर फर्स्ट होता है, देखिए ये जो एस्टेट आपका पेपर फर्स्ट है, एस्टेट पेपर फर्स्ट, इसका जो स्टैंडर्ड लेवल होता है वो कक्षा 10 लेवल तक होता है। आप एनसीईआरटी बुक अगर आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आप इसको आराम से इसके सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए होता कितना है, टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होती है, टोटल क्वेश्चन जो आते हैं, टोटल क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, 150। 150 क्वेश्चन में से जो आपका 100 क्वेश्चन होता है, ये इधर का जो 100 क्वेश्चन होता है आपका, ये 100 क्वेश्चन होता है कहां से, सब्जेक्ट से होता है, ठीक। ये 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होता है, जिसमें से बचा फिर आपका 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन में से जो आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन जो आपका आता है वो लर्निंग से आता है, शिक्षण अधिगम शिक्षण से आता है। ये कहां से आता है, बाल विकास में जो हम लोग पढ़ते हैं अधिगम, अधिगम शिक्षण से आता है। बाकी की जो आपके 20 क्वेश्चन बचे, 20 क्वेश्चन जो आपका होता है, 20 क्वेश्चन में आपका जीके होता है और जनरल मैथ होता है, बहुत सामान्य मैथ होता है, ठीक है, मैथ होता है और रीजनिंग होता है, ठीक है ना। ये सब बहुत कॉमन होते हैं, बहुत सामान्य होते हैं। तो जिसमें से आप को पास होने के लिए, पास होने के लिए जो आपका पास होने की क्राइटेरिया है, पास होने की क्राइटेरिया है 150 नंबर में से कितना, केवल 75 नंबर। ये मैं अदर स्टेट वालों के लिए बता रहा हूं कि उनको केवल 75 नंबर की जरूरत है और बड़े आराम से आप पास हो सकते हो। हाँ, पास कैसे करेंगे आप इसको, ये 100 क्वेश्चन तो आप अपने सब्जेक्ट का तैयार कर लीजिए। बाकी ये 50 क्वेश्चन जो है, इसको आपको करना क्या है, देखिए बहुत आराम से आप पास हो जाएंगे। जो आपका 50 क्वेश्चन दिया गया है, आप प्रीवियस ईयर एफटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं, आप उन सबको सॉल्व कर लो। अब आप कहेंगे कि ये किसी का दूसरा विषय होगा, किसी का दूसरा विषय होगा, तो ये संशय है, इसको भी मैं दूर करता हूं। जैसे कोई मैथ का बच्चा है, तो मैथ का जो बच्चा होगा वो अपना 100 क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर हुआ होगा, एक दो पेपर हुए होंगे, आप वहां से आप ये 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बाकी आप एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ लीजिए, जो एनसीईआरटी चल रहा है। तो उसके बाद इस 50 क्वेश्चन के लिए, ये जो 50 क्वेश्चन होता है सभी पेपर में कॉमन होता है, सभी पेपर में कॉमन होता है। चाहे हिंदी होगा वो, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, ठीक, चाहे साइंस है, ठीक है, चाहे मैथ का होगा, ठीक, या फिर साइंस हुआ, मैथ हुआ, और भी जो भी सब्जेक्ट हैं सबके आप 50 क्वेश्चन आप तैयार करिए। ये 50 क्वेश्चन सबके कॉमन होते हैं। ये जब 50 क्वेश्चन सबके कॉमन होंगे तो आपका यहाँ से कोई 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बाकी आपका सब्जेक्ट वाले में जो आता है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से आपका फिर अगर 15 से 20 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल गए और यहाँ से आपका कम से कम मान चलिए कितना भी कम होगा, तो आपका 30 से 35 क्वेश्चन तो आराम से आ ही जाएगा, बहुत ही आसान होता है। फिर उसके बाद आपका बचा आपका इधर, अब इसमें से आपका 15 से 20 क्वेश्चन अगर रिपीटेड आ गए हैं तो आपका बचा कम से कम मान चलिए कि 80 से 85 क्वेश्चन। 80 से 85 क्वेश्चन में से आपके 40 से 45 क्वेश्चन 100% फिक्स हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, 40 से लेकर लगभग 45 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो इधर से आपका हो जाएगा 40 30 70 और 70 10 80 5 85, लगभग 85 से लेकर आपके 45
और 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लगभग 85 से 100 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और क्वालिफिकेशन के लिए आपको कितना चाहिए, केवल 75 नंबर ही चाहिए। तो आप सेल्फ स्टडी से एफटेट बहुत ही अच्छी तरीके से पास हो सकते हैं। यही पूरी प्रोसेस आपका पेपर 2 के लिए भी है, बस इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल बढ़ जाता है। ये 50 क्वेश्चन दोनों में सेम होते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, दोनों में 50 क्वेश्चन सेम आते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाला जो होता है इसके 50 जो 100 क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ आते हैं, और जो आपका पेपर फर्स्ट का 100 क्वेश्चन होता है ये आपका थोड़ा सा आसान आता है, 10 लेवल तक आता है, और इसका स्टैंडर्ड 12 लेवल तक बढ़ जाता है। तो बाकी कोई समस्या नहीं है, आप एस्टेट बहुत ही अच्छी तरीके से बिना कोचिंग के पास हो सकते हो। और कोई भी कोचिंग संस्थान इतनी जल्दी 1-1.5 महीने में ना तो एस्टेट की तैयारी करवा सकती है और ना ही अब टियर 4 की तैयारी करवा सकती है। तो अब जो भी आपको करना है, आपका पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको अपनी तैयारी बेहतर बनाना है। तो आप लग जाइए, मेहनत कर लीजिए। जैसे कि शिक्षा मंत्री का बयान है कि आपका 31 अगस्त तक सब कुछ कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो और बिल्कुल आप देख भी चुके हैं कि टियर 2 आपका कितना तेज हुआ था। तो आप इस तरीके से तैयार रह जाइए, 15 दिन के अंदर निकलेगा फॉर्म, उसके बाद अप्लाई होगा, एग्जाम डेट आ जाएगा, सेंटर सब कुछ बन जाएगा, परीक्षा भी ले ली जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, बहुत कुछ सब कुछ तेजी के साथ हो जाएगा। आपको समय नहीं मिलेगा, अभी जो समय है आप कर लीजिए। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप। बाकी वीडियो अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।